वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं कृष्णम्मा। तो मूवी की शुरुआत 2015 के समय से होती है, जहां जंगल के बीच में बांदर और कोटी नाम के दो आदमी गड्ढा खोद रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ बातों की वजह से उनमें लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतराते हैं। एंड तभी बांदरा कोटी पर भारी पड़ते हुए उसको एक पेड़ से बांध देता है और फिर गुड़ को पिघलाकर कोटी के ऊपर ही फेंक देता है। लेकिन आगे क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दो आदमियों का उसी जंगल से गुजर रहा होता है। तभी उनकी नजर जमीन पर चल रही चींटियों पर पड़ती है, जो कि काफी तादाद में किसी ओर जा रही होती हैं। एंड वो दोनों भी उन चींटियों का पीछा करते हैं। तब वहाँ का नजारा देखकर वो एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि चींटियां कुछ और नहीं बल्कि किसी इंसान के सर को धीरे धीरे करके खा रही है। और ये देखकर वो दोनों तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे देते हैं। अगले दिन मौका वारदात पर पुलिस ऑफिसर रमा आता है। उस आदमी के सर के आसपास की चीजों का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद रमा को पता चलता है कि इस आदमी के सर को छोड़कर उसके पूरे शरीर को जमीन में गाड़ दिया गया था और सर पर गुड़ लगा होने की वजह से चींटियां इसकी तरफ आकर्षित हुई और फिर उन्होंने इसका चेहरा खाना शुरू कर दिया। बड़े ही घिनौने तरीके से उस आदमी की जान ली गई थी। मतलब साथ ही इससे ये कंफर्म तो नहीं होता कि वो इंसान कोटी है या फिर कोई दूसरा, लेकिन बाद में रिवील हो जाएगा। इसके बाद रमा अपनी छानबीन शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द उस हत्यारे का पता लगाया जा सके। अब हम टाइम में थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जहां हमें 2002 का सीन दिखाया जाता है। इस समय में हम बांद्रा कोटी और उनके एक दोस्त शिवा को देखते हैं। ये तीनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त के साथ साथ एक दूसरे का सहारा भी थे, क्योंकि तीनों भी अनाथ थे। शिवा बुक प्रिंट करने का बिजनेस चलाता था, तो बांद्रा और कोटी नशीली चीजें वगैरह स्मगल करने का काम करते थे। जबकि शिवा उन दोनों को हमेशा ऐसा काम करने से मना भी करता था, पर वो उसकी कहाँ सुनते थे। इसके बाद वो दोनों अपने बॉस दासू के पास आते हैं, जो उन्हें एड्रेस वगैरह देता है कि कहां से माल उठाना है, कहां पर भेजना है। इसलिए वो दोनों माल लेने के लिए निकल जाते हैं। पर जैसे ही दोनों माल लेकर वापस आ रहे होते हैं ना, तभी कुछ अंडरकवर ऑफिसर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों भी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग जाते हैं और भागते हुए राजू नाम के गुंडे के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, ताकि अपना माल वहां पर छुपा पाए। लेकिन ऑफिसर्स भी कम नहीं होते, उनका पीछा करते करते वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बांद्रा और कोटी वहां से भाग निकलते हैं, पर उनकी वजह से राजू फंस जाता है, जिससे ऑफिसर उसको उठाकर लेकर जाते हैं। अब अगले सीन में मीना नाम की लड़की शिवा की दुकान पर बुक प्रिंट करवाने का ऑर्डर देती है, लेकिन शिवा पहली नजर में उसको पसंद कर लेता है। पर जब गलती से शिवा मीना की बुक को गलत प्रिंट कर देता है, तो वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने सारी बुक खराब कर दी है। अब ये देखकर बांद्रा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके दोस्तों को कोई कुछ कहे उससे ये सुना नहीं जाता, जिससे बांद्रा और मीना में बहस हो जाती है। लेकिन कोटी जैसे तैसे फिर इस मामले को शांत करता है। अब कुछ टाइम के बाद बांद्रा रास्ते से कहीं जा रहा होता है कि तभी वो अंजलि नाम की एक लड़की से टकरा जाता है, और जैसे उसकी नजर अंजलि पर पड़ती है वो उसे पसंद आ जाती है। दूसरी तरफ मीना मूवी देखने के लिए थिएटर आती है, लेकिन दुर्भाग्य से टिकट खत्म हो चुकी थी, पर एक आदमी ब्लैक में टिकट बेच रहा होता है। एंड मीना जब उससे टिकट लेने जाती है तो वो उसे ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ मूवी देखो, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वहां पर शिवा आकर उस आदमी के हाथ झटक देता है और मीना से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरा टिकट ले सकती हो। अब मीना लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शिवा की जिद करने पर वो उससे टिकट ले ही लेती है, उसका धन्यवाद भी करती है। पर जैसे ही वो वहां से जाती है, वो बदमाश लोग शिवा पर हमला कर देते हैं और ज्यादा चोट लगने की वजह से उसके सर से खून आने लग जाता है। पर जब बांद्रा को पता चलता है कि उन बदमाशों ने शिवा पर हाथ उठाया, तो बस पूरे गुस्से के साथ वो एक्शन भरे अंदाज में थिएटर के बाहर उन्हें मारना शुरू कर देता है। एंड ये चीज उन लोगों को देखने में काफी मजा भी आ रहा था, जिनको मूवी की टिकट नहीं मिल पाई थी। वो तो पूरा एक्शन सीन लाइव देख रहे थे अपनी आंखों से। पर इससे पहले कि बांद्रा उनकी जान ले लेता, शिवा और कोटी उसको वहां से लेकर जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बढ़ते चले जाते हैं, जहां मीना शिवा को और अंजलि बांद्रा को पसंद करने लग जाते हैं। फिर वो अपना काफी टाइम एक दूसरे के साथ भी स्पेंड करते हैं। अब अगले सीन में पुलिस वाले सारे स्मगलर्स और चोरी वगैरह करने वाले लोगों को पकड़कर एक जगह पर लेकर आ जाते हैं, जिसमें कोटी और बांद्रा भी शामिल होते हैं। तो वहां पर लाने के बाद नया एसीपी पांडा उन सभी से कहता है कि देखो, जितना गलत काम करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो करोगे उसकी खबर इस इलाके से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो इसलिए ताकि इससे मेरा नाम खराब ना हो, वरना मुझे यहाँ से ट्रांसफर मिल जाएगा। और हाँ, अगर तुम में से किसी की भी वजह से मुझ पर उंगली उठती है, तो मैं उस इंसान की ऐसी हालत करूंगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। एंड ये सुनकर दोस्तों सारे गुंडे चोर उचक के खुश हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा पुलिस वाला है। अगले दिन अंजलि के पिता बांद्रा को घर बुलाकर कहते हैं कि हमने अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता गलत इंसान के साथ जोड़ दिया था, जिसने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया और उसकी जान भी ले ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी बेटी के साथ वैसा ना हो जैसा मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ है। मुझे पता है कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि तुम्हें पुलिस वाले पकड़कर अपने साथ लेकर गए थे। इसलिए मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानकारी निकालना चाहता हूँ कि तुम्हारे माता पिता कौन है, मैं उनसे बात करूंगा।
ये सुनकर बांद्रा को थोड़ा बुरा भी लगता है कि बस पुलिस के पकड़ने की वजह से अंजलि के पिता ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया। वो उनसे कहता है कि देखो, मेरा कोई परिवार तो है नहीं, मैं अनाथ हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह अनाथ गलत इंसान ही होता है। अनाथ होने में मेरी तो गलती नहीं थी ना। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, आप अपनी बेटी का रिश्ता किसी और अच्छे परिवार में कर देना, मुझे भी मेरी तरह कोई अनाथ लड़की मिल जाएगी। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। एंड जाते हुए अंजलि उसको देख रही होती है, लेकिन अपने पिता की वजह से वो कुछ कह नहीं पाती। और यहीं से अंजलि और बांद्रा की लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। वैसे दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पर अंजलि के पिता भी गलत नहीं थे। अपनी एक बेटी को खोने के बाद शायद ही कोई इंसान इतना जल्दी किसी पर भरोसा कर पाएगा, वो भी उसके ऊपर जिसका हाथ किसी अपराध में हो। खैर, ये तो मेरी राय है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब अगले सीन में शिवा एक गोल्ड चेन बांद्रा को देकर कहता है, भाई मीना की माँ से मिलने जा रहा हूँ, अगर उन्हें मैं पसंद आ गया तो ये चेन उसे वहीं पर पहनाकर मंगनी कर लूंगा। लेकिन बांद्रा अभी भी अंजलि को लेकर काफी गुस्से में होता है। वो शिवा से कहता है कि अरे इसका कोई फायदा नहीं यार, हम जैसे अनाथ लोगों को कोई महत्व देता ही नहीं। वो अंजलि के पिता की तरह ना, मीना के माँ बाप भी तुमसे ऐसे ही बात करेंगे, मुझे पता है, तुम क्या जवाब दोगे तब। इतना कहकर वो गुस्से में शिवा का हाथ झटक देता है, जिससे वो चेन नदी में गिर जाती है। अब ये देखकर शिवा को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बांद्रा को कुछ नहीं कहता। वो सीधा मीना को फोन करके कहता है कि अब वो उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उसे भी बांद्रा की बात पर विश्वास हो गया है। तब मीना वहां पर आकर उससे कहती है कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया है और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो भी चले जाती है। लेकिन तब शिवा की दुकान पर काम करने वाला बच्चा मीना को सारी बात बताता है कि बांद्रा के साथ क्या क्या हुआ, और उसकी वजह से ही दोनों भाई जैसे दोस्तों में बहस हो गई। अब ये सुनकर मीना को भी काफी बुरा लगता है कि अनाथ होने की वजह से बांद्रा को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। इसलिए वो बांद्रा के पास जाकर उसे राखी बांध देती है और उसे कहती है कि आज से कभी खुद को अनाथ मत समझना, आज से तुम मेरे भाई हो और मेरा परिवार तुम्हारा परिवार। ये देखकर बांद्रा की पहली बार खुशी से आंखें भर आती हैं, और राखी बांधने पर उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सारे मीना को दे देता है बहन के नाते। उसे तो इतनी खुशी बर्दाश्त भी नहीं हो रही होती है कि आज उसे उसका परिवार मिल गया। जिसके बाद से बांद्रा और कोटी दोनों भाइयों की तरह मीना का ख्याल रखने लग जाते हैं और अपनी माँ की तरह मीना की माँ को पूरी तरह से इज्जत भी देते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उनका परिवार पूरा हो चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ चंद दिनों की खुशी थी। आगे आने वाली मुसीबत उनकी जिंदगी में कौन सा तूफान लेकर आएगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले सीन में बांद्रा और बाकी जब मीना के घर आते हैं तो उनको पता चलता है कि मीना की माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है और उनका ऑपरेशन करना होगा, वो भी 1 हफ्ते के अंदर, जिसके लिए करीब 3 लाख चाहिए। एंड इस चीज से सभी परेशान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कहाँ से करें। तब बांद्रा शिवा से कहता है कि देख, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं और कोटी फिर से माल स्मगल करने जा रहे हैं, उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे और जो बच जाएंगे वो थोड़े उधार मांग कर एडजस्ट कर लेंगे। प्लीज यार, अभी के लिए तुम मना मत करना। इस पर शिवा कहता है कि मैं सिर्फ एक शर्त पर हामी भरूंगा कि तुम्हें मुझे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे दोस्त पैसों के लिए मेहनत करे और मैं बैठा रहूं। जिस पर बांद्रा भी मान जाता है। वो तीनों फिर से माल उठाने निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो माल लेकर आ रहे होते हैं तभी उनका रास्ता राजू और उसके गुंडे रोक लेते हैं। राजू बांद्रा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने करीब 10 महीने जेल में गुजारे, उसका हिसाब बराबर करने के बाद ही तुम यहाँ से जा पाओगे। बांद्रा कहता है तुम जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से जाने दो, मुझे किसी के इलाज के लिए सख्त पैसों की जरूरत है। वो राजू के सामने घुटने टेक कर उससे माफी भी मांगता है, जो दोस्तों उसने आज तक किसी के सामने नहीं किया। लेकिन तब राजू उससे कहता है कि अगर तुम मीना को कुछ दिनों के लिए मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। एंड ये सुनकर बांद्रा का खून खौल जाता है कि वो उससे उसकी जान से भी प्यारी बहन को मांग रहा है, इसलिए गुस्से में वो उसको बहुत ज्यादा मारता है। तभी वहां पर पुलिस आकर लड़ने के आरोप में बांद्रा, शिवा और कोटी को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है। अब हमें फिर से 2015 का सीन दिखाया जाता है, जहां रमा उस मरे हुए आदमी के हत्यारे को ढूंढ रहा होता है, और जब वहां के पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी चेक हो जाती है तब उसको पता चलता है कि हत्या की जगह के पास बनी चाय की टपरी पर बांद्रा और कोटी डेली आते थे। इसीलिए वो उन दोनों की फाइल निकलवाता है और एक कांस्टेबल के पास जाकर उससे बांद्रा और कोटी के बारे में सवाल करता है, क्योंकि वो कांस्टेबल 2002 के टाइम पर उसी पुलिस स्टेशन में काम करता था जहां पर पहली बार बांद्रा, कोटी और शिवा अरेस्ट होकर आए थे। वो उस टाइम की बात है जब वो राजू और उसके गुंडों से लड़ रहे थे। लेकिन 2002 में ऐसा क्या हुआ कि उस कांस्टेबल ने उसके बाद से नौकरी छोड़ दी। अब रमा उस कांस्टेबल से बांद्रा और कोटी के बारे में पूछता है। ये सुनकर तो वो घबराई जाता है। वो रमा को बताता है कि ये 2 लोग नहीं थे, इनके साथ उनका तीसरा दोस्त शिवा भी शामिल था। फिर वो उसको 2002 में हुई सारी घटना के बारे में बताने लग जाता है, जिसके बाद मूवी उसी सीन पर मुड़ जाती है जब पुलिस वाले राजू और उसके गुंडों को मारने के बाद बांद्रा और बाकियों को जेल में लेकर गए थे। तब वही कांस्टेबल पुलिस ऑफिसर से कहता है कि साहब, इन लोगों की गलती नहीं है, झगड़ा तो राजू और उसके गुंडों ने शुरू किया था। एंड ये सुनकर वो पुलिस वाला बांद्रा और बाकियों को छोड़ देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाते,
पुलिस वालों को उनकी गाड़ी से वो सारा माल बरामद हो जाता है जो वो स्मगल करके लेकर जा रहे थे। एंड ये देखकर तो पुलिस वाले तीनों को रिमांड पर लेकर खूब मारते भी है। बांद्रा और बाकी फिर उसको घूस देने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनको छोड़ दे, जिस पर वो मान जाता है। लेकिन उन तीनों को जेल में रुका कर वो दासू से कहता है कि 2 दिन के अंदर 2 लाख का बंदोबस्त करो तो मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा, क्योंकि ये लोग तुम्हारा ही माल स्मगल करके लेकर जा रहे थे। जिस पर दासू मान जाता है। लेकिन 2 दिन से ज्यादा हो चुके थे। दासू तीनों को वहीं छोड़कर भाग निकला था। वो तीनों बेचारे उम्मीद लगाए बैठे थे कि दासू पैसे लेकर आएगा और तीनों रिहा हो जाएंगे। अब दासू के न आने पर पुलिस वाले उन तीनों को मारकर कोर्ट में लेकर जा रहे होते हैं, पर तभी एसीपी पांडा उसे फोन करके कहता है कि तीनों को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उनसे कुछ काम है। इसलिए पुलिस वाला बांदा और बाकियों को पांडा के पास लेकर जाता है। पांडा उन्हें एक ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं मीना की माँ के इलाज के लिए सारे पैसे दूंगा। इस पर ना चाहते हुए भी उन्हें हामी भरनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं। साथ ही पांडा का ऑफर यह होता है कि उन्हें वो किसी गलत केस में अपराध बनाकर पेश करेगा, जिस पर उन्हें कोर्ट में जज के सामने अपना अपराध कबूल करना होगा। पांडा दोस्तों उन्हें केस के बारे में नहीं बताता, लेकिन जब आप लोगों को उस केस के बारे में पता चलेगा ना, तो बांद्रा और बाकियों की तरह आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब बांद्रा और बाकियों ने बिना केस को जाने मजबूरी में हामी भर दी थी, लेकिन जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो ठीक से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाते। इसलिए उन पर फैसला सुनाने के लिए तारीख बढ़ा दी जाती है। लेकिन जिस भी केस में तीनों को फंसाया गया है वो केस बहुत बड़ा था, क्योंकि इन तीनों अपराधियों को देखने के लिए मीडिया की लाइन लगी होती है, जहां मीडिया कह रही होती है कि ये वही तीनों हैं जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया है। एंड इसको सोचकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या है, उनका दिल दहल जाता है। बेचारे तीनों भी उस अपराध से अनजान थे जिसका आरोप उन पर लगाया गया था। अगले सीन में गवर्नमेंट से एक वकील जेल में बांद्रा और बाकियों से पूछताछ करने आता है। कोटी को तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कौन सा केस उन पर लगाया गया है, क्योंकि वो जिससे भी पूछता कोई उसे बताने को तैयार ही नहीं होता। इसलिए वो वकील से पूछ ही लेता है कि आखिर हम किस आरोप में अंदर आए हैं। तो वकील कहता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, इतना घिनौना काम करने के बाद पूछ रहे हो कि आखिर तुमने किया क्या है। तब उनकी नजर एक फोटो पर पड़ती है और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि मीना की होती है, जिसके साथ 3 लोगों ने जबरदस्ती करके उसे बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। एंड इस केस में पांडा ने असली अपराधी को बचाकर बेचारे बांद्रा और बाकियों को फंसा दिया, जो अपराध करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ये जानकर तो तीनों के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो गया। एंड अब हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जब दासू 2 लाख का बंदोबस्त कर रहा था। तब मीना से उसको पता चलता है कि उसकी माँ बीमारी के कारण गुजर गई है और अब पैसा जमा करने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए दोस्तों वो बांद्रा और बाकियों को नहीं बचाता। तो वहीं मीना माँ के मरने के बाद बहुत उदास हो जाती है और अपने हॉस्टल आ जाती है, क्योंकि माँ के इलाज के लिए उसने अपना घर बेच दिया था। साथ ही दशहरा होने की वजह से पूरा हॉस्टल खाली होता है, सिर्फ मीना ही एक कमरे में लेटी होती है। तब वहाँ पर एक नेता एमएलए के बेटे अर्जुन और उसके 2 दोस्तों को लेकर आता है, ताकि वो तीनों यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ मजे कर पाएं, क्योंकि अर्जुन ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसे खुश रखेगा तो अगले चुनाव में भी उसको सीट दी जाएगी। इसीलिए नेता ने अर्जुन और उसके दोस्तों को यहाँ पर बुलाया, ताकि वो यहाँ पर जो मर्जी कर सके और बाद में अगर कोई लड़की केस भी करती है तो वो उस मामले को निपटाने की कोशिश करेगा। तभी अर्जुन की नजर बेचारी मीना पर पड़ जाती है, जो अपनी माँ के मरने के बाद पहले ही सदमे से उभरी नहीं होती है कि तभी ये तीनों उसके साथ, और जब मीना इसके लिए मना करती है तो वो तीनों मिलकर उसकी जान ले लेते हैं। अब एमएलए को जब अपने बेटे की करतूत के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तब मामले को रफा दफा करने के लिए सीएम पांडा को फोन करके कहता है कि किसी 3 बकरों को पकड़ो और उन्हें इस मामले का आरोपी बनाकर मीडिया के सामने पेश कर दो। इसके बदले में तुम्हारा पूरा प्रमोशन करवा दूंगा। इसीलिए पांडा ने बांद्रा और उसके दोस्तों को चुना, क्योंकि शिवा वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड था। इसलिए वो मीना के कमरे की दीवारों पर लव वगैरह लिखवा देता है, ताकि मीडिया में ये बता सके कि लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ गलत हरकत करके उसको मार डाला। एंड अब हम उसी वकील को देखते हैं जो जेल में बांद्रा और बाकियों के साथ पूछताछ करने आया है। उनकी बातों से वकील को पता चल जाता है कि तीनों बिल्कुल निर्दोष हैं। पांडा ने इनको जबरदस्ती फंसाया है, लेकिन सारे के सारे करप्शन में डूबे होते हैं। पांडा के कुछ पैसों के लालच में वो वकील इस बात को वहीं दबा देता है, जिसके बाद पांडा और बाकी पुलिस वाले बांद्रा और उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा मारते हैं, ताकि वो कोर्ट में ये मानने को तैयार हो जाए कि उन्होंने ही मीना के साथ वो सब कुछ किया। लेकिन वो तीनों मार खाकर जान देने को तैयार थे, लेकिन मीना का आरोप खुद पर लेने को तैयार नहीं होते। एंड इस चीज से पांडा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो आखिर बार शिवा से पूछता है कि मानते हो या नहीं, लेकिन तब शिवा तो सीधे पांडा के मुंह पर ही थूक देता है कि यही तेरी औकात है। और इस चीज से पांडा को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे बेचारे शिवा को शूट करके मार डालता है। ये देखकर कोटी और बांद्रा हक्के बक्के रह जाते हैं।
उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि उनका दोस्त जिसके साथ उन्होंने बचपन गुजारा उनके सामने उसने दम तोड़ दिया। इसलिए वो पांडा की बात पर हामी भर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने मना किया तो पांडा उनकी भी जान ले लेगा। अब बांद्रा कसम खाता है कि मैं सजा काट लूंगा, लेकिन जिस दिन जेल से बाहर आऊंगा सारे दुश्मनों को अपने हाथों से मारूंगा। अब बांद्रा और कोटी दोनों को मीना के साथ गलत हरकत करने और उसकी जान लेने के अपराध में सजा दी जाती है। जहां जेल में आने के बाद हर पल बांद्रा और कोटी प्रतिशोध की आग में झुलस रहे होते हैं। बांद्रा वहां पर एक पौधा लगा लेता है जो कि हर पल उसको ये याद दिलाता रहेगा कि उसे अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलना है। लेकिन एक दिन जेल के कुछ कैदी उस पौधे को उखाड़ देते हैं तो बांद्रा अपना सारा गुस्सा जितना उसने दबा कर रखा था वो सब उन कैदियों पर उगल देता है। बहुत ज्यादा मारता है उनको। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे रास्ते में क्यों ना आ जाए, मुझे मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि 12 साल गुजर चुके हैं और 2015 के समय में बांद्रा और कोटी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। अब जैसे वो जेल से बाहर आते हैं एक एक करके सारे दुश्मनों को मारना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो अर्जुन के दोनों दोस्त और उस नेता को अपने रास्ते से हटाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पांडा को पकड़कर जंगल में लेकर जाते हैं और वहां उसे जमीन में गाड़ने के लिए गड्ढा खोदते हैं। यही मूवी की शुरुआत वाला सीन होता है दोस्तों। कोटी को पांडा की हर सांस लेने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि अभी पांडा का खेल खत्म हो जाए, लेकिन बांद्रा उसे रोकते हुए कहता है कि ये 12 साल का हमारा बदला है, ऐसी आसान मौत देकर नहीं जाएंगे, ऐसी दर्दनाक मौत देंगे इसको कि इसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन तब भी कोटी नहीं मानता, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसलिए बांद्रा कोटी को बांधकर गुड़ पिघलाने लग जाता है ताकि उसे पांडा के ऊपर डाल पाए। और जो लाश रमा को मिली थी वो असल में कोटी की नहीं बल्कि पांडा की थी, जिसे चींटियों ने खा लिया था। बांद्रा पांडा से कहता है कि गवर्नमेंट पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट लेती है, दोनों में पास हो गए तो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इंसानियत का भी टेस्ट ले तो तुम जैसे पुलिस वाले कभी कोई नौकरी के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। तुम जैसे इंसानों की वजह से ही सब बदनाम है, तुम जैसों की वजह से ही अपराधी बड़ी आराम से बाहर घूम रहा है और जो बेकसूर है उनको तुम जेल में डालकर रख देते हो। इसके बाद बांद्रा गुस्से में पिघले हुए गुड़ को पांडा के मुंह पर फेंक कर चला जाता है और पूरा शरीर जमीन के अंदर होने की वजह से आराम से चींटियां पांडा के चेहरे को खाना शुरू कर देती है। और इन चींटियों के हमले की वजह से पांडा 3 दिनों तक तड़प तड़प कर मर जाता है। दूसरी तरफ कांस्टेबल की सारी बातें सुनने के बाद रमा का साथी ऑफिसर कहता है, इसका मतलब जो लाशें हमें मिली वो एसीपी पांडा की थी। साथ ही बांद्रा और कोटी अपने सारे दुश्मनों को मार चुके हैं सिवाय एक के, और वो है अर्जुन, तो हमें जल्दी जाकर उसको बचाना चाहिए। लेकिन रमा कहता है, अगर मैं बांद्रा की जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। और अब तो लगता है कि भगवान खुद क्यों ना धरती पर आ जाए, बांद्रा को अपना बदला लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूंगा। और ये सुनकर ऑफिसर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वहीं हम बांद्रा और कोटी को देखते हैं जो अर्जुन का पीछा करते हुए एक मंदिर में आ गए हैं जहां वो पूजा करने आया था। वहां आने के बाद वो उस पर हमला कर देते हैं और ये देखकर अर्जुन के गुंडे उनसे लड़ते भी हैं, मतलब कोई फायदा नहीं होता। मौका देखकर अर्जुन वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन बांद्रा उसके अंदर अपनी तलवार घुसाकर उससे कहता है कि जिस दिन तू पैदा हुआ होगा ना, उस दिन इस धरती को भी अफसोस हुआ होगा कि तुझ जैसा इंसान इस धरती पर क्या कर रहा है। इतना कहकर वो उसकी जान ले लेता है। इसके मरते ही बांद्रा और कोटी भी सरेंडर कर जाते हैं कि अब उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर लिया है और वो सोचते हैं कि यहाँ रहकर क्या करेंगे, ऊपर कम से कम शिवा से तो मिलेंगे। और फिर वो अर्जुन के गुंडों के हाथों अपनी जान दे देते हैं। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।